हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो हमने जैसा कि वादा किया था कि नंबर सिस्टम की हम 2 क्लास लेंगे या 3, लेकिन हम इसे 2 ही में समाप्त कर देंगे। हमने कल सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, केवल एक बचा था फैक्टोरियल वाली वैल्यू का हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। एक छोटा सा ये ट्रिक है। हम फैक्टोरियल का बताने के बाद आज हम आप लोग को वर्कशीट मतलब हर एक टाइप का, जितने हमने वादा किया था कि जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल का, जो कोई भी एग्जाम हो वन डे, सब में आप यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। आइए पहले फैक्टोरियल की वैल्यू जानते हैं। तो साथियों ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल होता क्या। फैक्टोरियल अगर कहा दिया जाए साथियों, अगर 2 है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल का साइन। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल का। या तो इस तरह होता है फैक्टोरियल, या तो इस तरह का होता है। यह होता क्या फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट निकलता कैसे साथियों? अगर आपसे कोई बोल दे कि फैक्टोरियल 1, अगर आपसे बोल दे कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 2 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, 4 की कितनी होगी और 5 की कितनी होगी, इसी तरह पूछ दे इसका में, लेकिन पूरी वैल्यू हमें जाना नहीं, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो साथियों फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 2 की क्या होती है? 1 गुणे 2। 3 की क्या होती है? 1 गुणे 2 गुणे 3। 4 की क्या होती है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। 5 की क्या होगी? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो साथियों ध्यान से देखिए, अगर इसकी यूनिट डिजिट की बात करें तो 1 होगा। इसकी यहाँ यूनिट डिजिट है, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? यूनिट डिजिट की। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान समझिएगा। इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी 2 होगी, 3 दूनी 6, इसका 6 होगा। इसका देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 और 24 में भी क्या? 4। अब यहाँ देखिए साथियों, एक 5 है और एक 2 है। 5 दूना 10, 10 यानी 0। 0 का किसी में करेंगे फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0। तो साथियों हमें यह दिखाई दिया कि 1 से लेके 4 तक की जो वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट 1, 2 और 6 और 4 आ रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे 5 आ रहा है तो 0। अगर हमें कोई बोल दे कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, तो हम जानते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, इसमें भी 5 आएगा। तो 5 गुणे 2 यानी 10, तो 0, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था साथियों। बस एक याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की 1 गुणे 2, 3 की 1 गुणे 2 गुणे 3, 6 यानी 2 तिहाई 6। उसी तरह 4 का 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 तिहाई 6 चौका 24, 24 में यूनिट डिजिट 4। तो साथियों आशा करते हैं कि फैक्टोरियल का आप इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट आसानी से निकाल लेंगे। साथियों अब आप लोगों को हम वर्कशीट यानी प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट साइड या ऊपर दिखाई देगा, साथ में उसका ऑप्शन भी रहेगा। हम आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देंगे। आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट करने, जो कि हो सकता है 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाए या 25, जो भी। ध्यान से देखिए, आप लोग को क्वेश्चन राइट साइड में विथ ऑप्शन भी दिया है। हम केवल आपको सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड का इकाई अंक क्या होगा। तो साथियों इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए साथियों, दिया है 4, 9, 2, 3, 7, ऐसी वैल्यू दी है। तो हमें खोजना क्या है? 5। देखिए यहाँ पे एक 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू दिखाई दे रही है 8। अगर आप 5, 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और अगर इस 0 से हम किसी में भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ए ऑप्शन सही है कि बी या सी या डी। हमारा आंसर क्या हो गया? 0। फिर से समझिएगा, इस पूरे का गुणा अगर हम ऐसे करेंगे, 7 5 35, 5 बचा, 5 वाटे 40 यानी 0। 0 में 5 का गुणा करेंगे 0 डायरेक्ट। दूसरा देखिए साथियों, अब हमारा 3 है, 3 में 8 का गुणा करेंगे 24, 3 वाटे 24। हमें लेना कितना है? 4 का। अब 4 का किस में गुणा करेंगे? 7 में। तो 4 सते 28, 28 के 8, फिर 8 का गुणा करेंगे किस में? 6 में। तो 8 छक 48, 48 में हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया साथियों? 8। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आशा करते हैं पहला 2 क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
यहाँ से देखिए साथियों 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डॉट डॉट 89 इसके इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा। यह क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। इसे ध्यान से देखिए। अगर इसकी बात करें तो फिर हमारा 84 आएगा, फिर एक 85 आएगा। जो ही 85 आया और यहाँ पे 2 है यानी 2 गुणे 5 यानी 10, यानी हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी साथियों। यूनिट डिजिट की बात करें तो 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। दिया है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य, तो सभी अभाज्य क्या होते हैं साथियों। एक 2 होता है, इसका गुणनफल 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, 13 होता है, इसी तरह होता है सभी का। लेकिन हमें सभी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 5 है। 2 गुणे 5 बराबर 10, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई साथियों। इसका आंसर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। आइए साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है साथियों एकदम आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सारे रूल और कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं। इसमें क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। हमारे साथ बस पूरे सेशन तक बने रहिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करा के छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए साथियों। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 70 की पावर 2, 71 की पावर 2, 15 72 की पावर 2, सबका 2 का स्क्वायर करके जोड़ के इसका इकाई अंक बताना है। तो क्या सबका हम स्क्वायर करेंगे? नहीं। अब जानते हैं 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। भाई लास्ट वाली भी वैल्यू का तो स्क्वायर होगा तो 0 होगा, प्लस है तो प्लस। उसी तरह लास्ट वाली वैल्यू का 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, ठीक। उसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का करेंगे तो 9। इन्हीं को जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 4 14, 14 के हमारा इकाई अंक कितना हो गया 4। यही हमारा क्या हो गया साथियों आंसर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यह देखिए साथियों, इन सबके पावर दिया है। क्या दिया है? पावर दिया है, और पूछा कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, हमने साथियों एक रूल बताया था 0 1 5 6 दुनिया के उसके कितने भी पावर आ जाए उसकी वैल्यू व इकाई अंक स्वयं होता। तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा प्लस, इसका 6 ही होगा प्लस। लेकिन यहाँ पे 3 है। जब हमने बोला था उसके अलावा कोई भी अंक रहे उसमें पावर को 4 से क्या करते हैं भाग देते हैं, क्योंकि साइक्लिक। अब 54 को हम साथियों 4 का भाग दे देंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 1 4, 4 दून 4 3 12, 2 बचेगा। लेकिन हम आपको बताने के लिए 4 1 4, 1 आया, 4 3 12, कितना शेष बचा 2, यानी 3 के पावर 2। तो ये 6 5 11 प्लस 3 3 का 9, इसका यूनिट डिजिट यानी 1 प्लस 9 यानी 10। 10 में कौन सा अंक 0, यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों यूनिट डिजिट, और यही हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से साथियों, 43 के पावर 46 का इकाई अंक क्या होगा। आपको सारा क्वेश्चन और ऑप्शन बगल में दे रहा होगा। तो अब इसका करेंगे साथियों, 3 है तो इसमें 4 का भाग देंगे हम साथियों। 46 में जब हम 4 का भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, 6 उतरेगा, 4 1 4 यानी 2, तो यानी 3 के पावर 2 यानी 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा साथियों 9। अब यह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 43 है, 3 के पावर कितना है, इकाई अंक 3 है लेकिन इसके पावर 43 है। यहाँ इकाई 8 है लेकिन पावर 28 है। तो पहले 3 को हम 43 में 4 का भाग देंगे साथियों। 4 1 4 कट गया, 3 आ गया, यानी 3 के पावर 3 माइनस 4 7 28 कट गया। यानी जब भी हमने एक रूल लिखवाया था, जब पावर में 0 बचे, शेष क्या बचे 0, तो पावर हमेशा 4 हो जाता है। उस यूनिट डिजिट के पावर कितना हो जाता है 4। तो ये 8 के पावर क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए, 3 का क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 3 27, 27 में हमें क्या लेना है 7 ले लिए माइनस। उसी तरह 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, कितनी बार 4 बार। हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। 8 8 64, यहाँ भी 8 8 64 गुणे और 4 चौका 16, 16 में क्या लेंगे 6, तो घटाएंगे तो ये हमारा यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप लोग इसे आसानी से समझ लिए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्यान से देखिए साथियों, 32 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे साथियों देख के घबराना नहीं है, हमें किससे मतलब इकाई अंक से। तो दहाई वाले को काट दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 2 के पावर 4 हो गया। इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 का 2 में करेंगे 4, इसमें करेंगे 4, 4 चौका 16 यानी हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। आशा करते समझ में आ गया। करना क्या था साथियों, इकाई अंक को काटिए, 2 दूनी 4 यानी 2 के पावर 4। अब इसी 2 के पावर 4 हो गया तो 2 को कै बार लिखेंगे 4 बार, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 यानी 6। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या दी गई x बराबर इतना दिया, तो पूछा कि x के इकाई अंक पे वैल्यू क्या होगी। तो साथियों एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, इकाई अंक ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है। तो 6 0 1 5 6 कुछ भी पावर हो उसकी वैल्यू इकाई अंक 6 ही होगी। 5 रहेगा तो 5, 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1। अगर जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है, प्ले लिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके पहला यूनिट डिजिट का पहला क्लास जरूर देखें। अब देखिए 3 है, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे, 4 5 20 यानी 3 बचा, 3 के पावर 3। 7 है, इसको देंगे 4 से भाग, 4 9 36 यानी 2, 7 के पावर 2 प्लस ये 6 होगा। 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 3 का 3 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 यानी क्या होगा 7 माइनस 7 7 49, 49 में केवल हमें क्या लेना 9 प्लस 6, यहाँ घटेगा आ जाएगा -2 प्लस 6 बराबर 4। हमारा इकाई अंक साथियों क्या हो जाएगा 4। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। साथियों यह क्वेश्चन सीजीएल के 2019 में यह पूछा गया है क्वेश्चन। हम सीजीएल लेवल का बता रहे हैं, आप डीएसएसबी टीचर लेवल तो आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए साथियों, फिर x बराबर दिया गया है। सब सारे सीजीएल क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन हमने ऐसा ट्रिक बताया, तरीका हमारा अगर जो पहला क्लास देखा होगा इसे आसानी से कर देगा। ध्यान से देखिए साथियों, बेस में 4 है, बेस में क्या है 4। हमने बताया था कि इसके विषम में क्या है 9, विषम संख्या क्या है 9 है। तो विषम संख्या 9 रहता है तो 4 को हम क्या लिखते हैं 4 ही लिखते हैं। अगर उस तरह भी ना समझ में आया साथियों, तो इस दोनों अंक को क्या करिएगा 4 से भाग दीजिएगा। हमने ट्रिक बताया था ना कि एक ऐसा ट्रिक है जो 4 किसी भी नंबर पे भाग दीजिए, उसका यूनिट डिजिट उस पावर लगा दीजिए। 4 है, इसको भाग देंगे, 4 1 कम 4 बच गया 2, 4 7 28 शेषफल 1 यानी 4 के पावर 1 प्लस, उसी तरह देंगे 4 9 36 1 यानी 3 के पावर 1 माइनस, यहाँ 7 है, इसको भाग देंगे, अब इसको भी देंगे, अब देंगे 4 7 28 होता है बेसी, 4 6 24 बचा 2, यहाँ 2, यह हो गया 4, यह हो गया 3 माइनस 7 7 49 यानी 9। तो 4 3 7, 7 में अब ये 4 3 7 हो गया साथियों। अब 7 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 2। अब बात यहाँ आती है कि -2 बचेगा। ध्यान से देखिए, अब भाई ये 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा ना, 4 7 28 बचा कितना 2, 7 की पावर 2, तो 2 का मान हो जाता 7 7 49, 49 के 9, तो 4 3 7 यहाँ जाएगा -2। अगला देखिए साथियों, यह बहुत बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है, यह भी सीजीएल में पूछा गया, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बताया था, यूनिट डिजिट पकड़िए, केवल क्या पकड़िए यूनिट डिजिट। हमें किससे मतलब है यूनिट डिजिट से। 1 है, 1 दुनिया के पावर कुछ भी 1 रहे उसका यूनिट डिजिट 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस, माइनस है माइनस, 6 की भी पावर 0 1 5 6 भी लिख दिए। यहाँ क्या है 5 है, यहाँ कितना है -6, लास्ट में क्या है 9। अब देखिए 1 1 2, 2 में से यह घटाएंगे 6 -4, 4 प्लस 5 1 आ जाएगा, 1 में से 6 जाएगा -5 प्लस 9 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4। आप ऑप्शन में आंसर देख लीजिएगा साथियों, इसका आंसर क्या दिया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 7 के पावर 71, 6 के पावर 63, 3 के पावर 65, इसका इकाई अंक क्या होगा साथियों। बस हमें वही 4 से, ये तो 6 है, 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6 आएगा, यहाँ में भी 4 का भाग देंगे। अगर हम 71 में 4 का भाग देंगे, 4 1 कम 4 बचा 3, 4 7 28, 4 7
28, बचा कितना 3, यानी हमारा कितना हो जाएगा 4 के पावर 3 हो जाएगा, सॉरी 7 के पावर कितना हो जाएगा साथियों 3, क्योंकि इकाई अंक कितना है 7 है। उसी तरह साथियों इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, 5 उतरेगा 4 एकम, यानी 3 के पावर 1। ध्यान से देखिए 7 का 3 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 यानी 9, 9 साथे 63 यानी 3, 3 गुणे 6 गुणे 3, 3 तिरिक्का 9, 9 छक 54, 54 में हमें क्या लिखना है इकाई अंक 4, हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे लास्ट में 45 है, यहाँ 72, यहाँ इकाई अंक ये तो एक होगा, बच गया 7। अब इसे भाग देंगे 45 में, हम अगर 45 से भाग देंगे 4 1 आएगा, यानी 7 पावर 1। अभी हमने 45 में भाग देंगे, यहाँ पे 45 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 5 आएगा, फिर एक बार जाएगा शेष 1, तो 7 के पावर 1, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 7। आशा करते हैं साथियों अब आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आइए फैक्टोरियल वाले बच्चे फैक्टोरियल का भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, फैक्टोरियल दिया 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4 फैक्टोरियल में। इसी तरह 10 तक दिया है, 100 तक दे दे, कितना भी दे उससे नहीं मतलब। ध्यान देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमने बताया था 2 की वैल्यू 1 गुणे 2 यानी इकाई अंक 2, तो 2 के पावर 2, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू साथियों हमने बताया था 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 6, 6 के पावर 3, प्लस उसी तरह आपका 4 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी 2 3 6 चौके 24 यानी 4 के पावर 4। ये हमारा फैक्टोरियल है। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 6 के पावर कुछ भी वैल्यू रहे 6, क्योंकि 0 1 5 6, आपको 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 जबान पे याद होना चाहिए। प्लस 4 का 4 बार करेंगे, 4 गुणे 4 4 चौका 16, फिर उधर भी 4 करेंगे यानी 6, तो 6 6 12 12 4 16, ये 4 1 5 5 और 6 11 के 1, फिर 6 6 1 7, यानी हमारा देखा जाए साथियों इसका फैक्टोरियल 6 6 12 12 12 5 17, 17 का हमारा कितना आंसर आ जा रहा है साथियों 7। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को यह बेहद पसंद आया होगा। ये छोटा सा ही क्लास था साथियों, छोटा क्या कहें प्रैक्टिस सेट था ही, लगभग आपको हर वैरायटी का बता दिया गया। कल हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।